नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप सब देख रहे हैं लोकल लाइव न्यूज़। तो आज शुरू करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों के साथ। तो प्रस्तुत है आज की कुछ मुख्य खबरें। केरल सरकार का ऐलान, कोझिकोड में हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा। झारखंड में 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने आईपीएल 2020 से पहले कर ली सगाई। ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। अब प्रस्तुत है समाचार विस्तार से। दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान शुक्रवार देर शाम केरल के कोझिकोड में एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया। भारी बारिश के चलते रनवे पर पानी भरा था और लैंडिंग के समय विमान फिसलकर लगभग 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा। विमान में सवार 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 127 लोग घायल हैं। जानकारी के अनुसार विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने विमान से डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद किए। इन्हें आगे की जांच के लिए दिल्ली लाया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कोझिकोड एयरपोर्ट का दौरा किया। उन्होंने विमान हादसे में मुआवजे का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही केरल के मुख्यमंत्री की ओर से मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिवंगत कैप्टन डीवी साठे के परिवार के सदस्यों से आज नागपुर में उनके आवास पर मुलाकात की। कैप्टन डीवी साठे कल कोझिकोड हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में पायलट थे। विमान हादसे के बाद जिन सीआईएसएफ जवानों ने बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सीआईएसएफ के महानिदेशक राजेश रंजन ने इन सीआईएसएफ जवानों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। ऐसे में जो भी छात्र एक या एक से अधिक विषयों में असफल हुए हैं वे jac.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दें कि कक्षा 10वीं के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है, जबकि कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए अंतिम तिथि 26 अगस्त है। आवेदक वैकल्पिक विषय सहित केवल 3 विषयों में कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। काउंसिल ने कहा 10वीं के परिणाम 8 जुलाई को घोषित किए थे। 10वीं परीक्षा में कुल 1,80,532 स्टूडेंट शामिल हुए थे। इनमें से 1,37,003 सफल हुए थे। इस आधार पर 75.88% छात्र छात्राएँ सफल हुए थे। इस साल भी छात्र छात्राओं से आगे रहे थे। वही 12वीं के परिणाम 17 जुलाई को घोषित किए गए थे। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपने क्रिकेट फैंस को चौंका दिया। चहल ने शनिवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए बताया कि उन्होंने सगाई कर ली है। चहल हमेशा ही सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय रहते हैं और अपने वीडियोज़ के जरिए क्रिकेट फैंस का मनोरंजन करते रहते हैं। हालांकि इस बात का अंदेशा किसी को नहीं था कि वो इस तरह से अपने फैंस को सरप्राइज़ देंगे। चहल ने जिनसे सगाई की है उनका नाम धनश्री वर्मा है। वो पेशे से डॉक्टर है और कोरियोग्राफर है। दोनों ने हाल ही में ऑनलाइन लूडो खेलने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। चहल की तरफ से धनश्री सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर है। उनके इंस्टाग्राम पेज पर लगभग 5 लाख फॉलोअर भी हैं। वो अक्सर डांस के वीडियोस इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती है। चहल ने धनश्री के साथ सगाई करने के बाद और अपनी होने वाली जीवन संगिनी की तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में चहल व उनकी होने वाली पत्नी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। चहल ने क्रीम कलर की शेरवानी पहन रखी है, जबकि उनके होने वाली जीवन साथी ने हल्के बैंगनी रंग का लहंगा पहन रखा है। उन्होंने कैप्शन दिया कि हमने एक दूसरे को हाँ कहा हमारे परिवार के साथ। इसके साथ उन्होंने एक दिल वाली इमोजी भी लगाई है।